The biggest problem that most students face in mixtures and allegations is not lack of knowledge, it is lack of clarity. देखो क्या है, सिंपल सी टेक्निक है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, कोई भी इसको याद कर सकता है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो सिंपल एप्लीकेशन का नहीं बनता है, वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। अब देखो क्या है, किसी आदमी को अगर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो उस क्वेश्चन को आराम से बना सकता है। और जिसको क्लैरिटी नहीं है वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में सिंपल सी टेक्निक है, सब ये बात जानते हैं, बट उसका एक्चुअल एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जो उसको ग्रास्प कर लेगा, दैट पर्सन विल इजीली बी एबल टू सॉल्व एनी मिक्सचर्स एंड एलिगेशन क्वेश्चन। तो अपन ना इस वीडियो में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। जब तुम एलिगेशन का लॉजिक लगाते हो, जब तुम मिक्सचर्स का लॉजिक लगाते हो, एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, उस बात को अपन अच्छे से समझेंगे। अगर तुम उस कोर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लोगे तो फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का बने, तुम उस क्वेश्चन के थ्रू सिंपली एक रूट निकाल पाओगे। तो मैं तुमको पूरी बात आराम से बताता हूँ। देखो, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में क्या होता है, दो चीजों को मिक्स किया जाता है। अब सिंपलेस्ट मिक्सचर क्या हो सकता है, एक काम करते हैं, अपन मिल्क और वाटर, इस एग्जाम्पल को लेके इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मेरे पास 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट ये जो बेसिक मिक्सिंग को अगर तुम समझ गए तो फिर तुम आगे कुछ भी मिक्स कर पाओगे। ठीक है, अगर मेरे पास 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है, उन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, मेरे पास सोल्यूशन बनकर आएगा। ये टर्म है, वाटर और मिल्क को मिक्स करने के बाद जो भी चीज बनती है उसको सोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो सोल्यूशन होगा ये कितने लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर दो चीजों को मिलाया जाए, अगर ये 1 लीटर है और ये 1 लीटर है, दोनों को मिला दिया जाए तो जो फाइनल रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो इन दोनों को ऐड करने के बराबर क्वांटिटी का होगा। ठीक है, ये एक बेसिक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्स करा चीजों को मिक्सचर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि यार ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर। अब इस पूरे सिनेरियो को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि यार ये जो 2 लीटर सोल्यूशन है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है। इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है। इसमें मिल्क 1 लीटर है, वाटर 1 लीटर है, और ये टोटल 2 लीटर है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें कितना परसेंट मिल्क है तो तुम क्या बोलोगे, 1 लीटर मिल्क है टोटल 2 लीटर में, 1 लीटर अपॉन 2 लीटर इंटू 100, तो इसमें 50% मिल्क है। सिमिलरली तुम वाटर के लिए भी यही करोगे, 1 लीटर अपॉन 2 लीटर इंटू 100 और 50% वाटर है। बेसिक सी बात है, आधा मिल्क है आधा वाटर है। अब ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो गया। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन बनाता हूँ। मेरे पास मान लो मिल्क 3 लीटर है और वाटर 1 लीटर है। अब मैंने दोनों को मिक्स करा, कितना सोल्यूशन बना, 4 लीटर का सोल्यूशन बना, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो जो मिल्क का परसेंटेज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 75%, और जो वाटर का परसेंटेज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 25%। इस पूरी बात से मैं तुमको ये बताना चाहता था कि ये जो मिल्क है और ये जो वाटर है, इन दोनों को जो मिक्स किया गया था तो इनकी क्वांटिटीज को मिक्स करा गया था। ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ये जो क्वांटिटीज है ना, इनका रेशो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब यहाँ पे 3:1 में मिक्स करा गया था, पिछले में 1:1 में मिक्स करा गया था। अगर मैं कोई एक पॉसिबिलिटी दूसरी बनाऊं जहां मैं बोलूं कि अरे 30 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर है, इसको मिक्स करा जाए, तो उसका रेशो भी 1:1 वाला रेशो निकल कर आएगा। तो वहां भी तुमको 50% मिल्क और 50% वाटर ये मिले। तो बेसिकली मैं तुमको क्या कहना चाहता हूं, जो क्वांटिटी मिक्स करी गई है उस क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल होता है फाइनल परसेंटेज निकालने में कि कितना परसेंट मिल्क है, कितना परसेंट वाटर है। अब ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी को अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देंगे, इसको अपन कहते हैं वेट। जब भी किसी की क्वांटिटी मिलाई जाती है, कोई भी दो चीजों की क्वांटिटी मिलाई जाती है, अब वो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिल्क और वाटर को मिलाया जाता है, कई बार अलग अलग प्राइस के राइस को मिलाया जाता है कि 50 रुपए का राइस है, एक 40 रुपए का राइस है। कभी कभार कुछ मिलाया जाता है कि अलॉय होता है जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आयरन भी है। अलग 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 चीजों को मिलाया जाता है। वो जिस क्वांटिटी में मिलाया जाता है उस क्वांटिटी के लिए अपन वेट वर्ड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यार ये आता है वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से, इसलिए ये वेट वर्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो एक चीज होती है उसे कहते हैं वेट, और दूसरी चीज होती है
जिसे अपन कहते हैं वैल्यू। दो ही चीजों का पूरा गेम चलता है, एक होगा वेट, एक होगा वैल्यू। वैल्यू है जिस चीज को मिक्स किया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ थिंग गेटिंग मिक्स। अब वो वैल्यू ऑफ थिंग क्या है अपन आगे इसको अच्छे से समझते जाएंगे, बट वैल्यू ऑफ थिंग को मिक्स किया जाता है अलग अलग वेट में, तो तुम्हारा मिक्सचर का क्वेश्चन बनकर आता है। अपन अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। सिंपल मिल्क और सिंपल वाटर, ये मिलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में अपने आप भी मिल्क और वाटर है। कहने का मतलब ये कि मान लो सॉल्यूशन ए जो है वो 10 लीटर्स का सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन बी जो है वो 20 लीटर्स का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन ए में इस 10 लीटर्स में से 5 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है। इस 20 में से लेट्स से 15 लीटर्स मिल्क है और 5 लीटर वाटर है। अब मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशंस को मिला रहा हूँ। सिंपल मिल्क वाटर का क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब दो सॉल्यूशंस को मिलाया जा रहा है तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब ये क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। इस कॉम्प्लेक्सिटी में तुमको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुमको ये बोला जा सकता है कि इन दोनों को मिला लिया जाए तो फाइनल परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है, या फाइनल परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, या ये पूछा जा सकता है टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब जैसी पॉसिबिलिटी बनेगी उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से लिखना, टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन क्या होगा। ये तो सीधी सी बात है, यार मैंने 10 लीटर इसका मिलाया, 20 लीटर इसका मिलाया, टोटल कितना हो गया, 30 लीटर हो गया, बहुत बढ़िया। तो टोटल क्वांटिटी निकल कर है वो तो 30 लीटर निकल गई, दैट इज नो बिग डील, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ मिल्क नए वाले सोल्यूशन में क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ वाटर नए वाले सोल्यूशन में क्या होगा। यहाँ पे मिक्सचर्स की टेक्निक लगती है, और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एलिगेशन की टेक्निक लगती है। वो चीज क्या है, उसको समझने के लिए हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा इसमें वैल्यू क्या है और वेट क्या है। हमेशा खुद से पूछो, जब भी कोई मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आए तुमको एक ही सवाल पूछना है, वैल्यू क्या है, वेट क्या है। अब देखो, मैंने सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को मिलाया, इसमें वेट क्या निकल कर आएगा, ये 10 लीटर और ये 20 लीटर, दीज टू थिंग्स आर वेट्स। इस क्वांटिटी में मिलाया गया ना, ए की इतनी क्वांटिटी, बी की इतनी क्वांटिटी, तो ये हो गया तुम्हारा वेट। अब जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस अकॉर्डिंगली। मान लो तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क। अब देखो यहाँ पे 5 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है, ये हो गया 50% मिल्क और 50% वाटर। सिमिलरली ये कितना हो गया, 75% मिल्क और 25% वाटर। फाइनली क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा गया है, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इज योर वैल्यू। यू मिक्स्ड this percentage of milk and this percentage of milk to find the final percentage of milk। यहां पे मैंने सबसे पहले वेट आइडेंटिफाई करा। वेट में क्या आइडेंटिफाई कर पाया, 10 लीटर्स और 20 लीटर्स। दिस वाज योर वेट, दिस इज फॉर सोल्यूशन ए एंड दिस इज फॉर सोल्यूशन बी। तो ब्लू सर्कल में मैंने वेट को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि यार परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है, तो मैंने बोला यार परसेंटेज ऑफ मिल्क अगर क्वेश्चन में है तो परसेंटेज ऑफ मिल्क को अपन वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। मुझे परसेंटेज ऑफ मिल्क ये निकालना है। मैंने बोला यार इसमें 5 लीटर मिल्क था, इसका मतलब 50% मिल्क था, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली 5 लीटर वाटर था तो वो 50% वाटर भी हो गया। बट अभी अपन वाटर के बारे में नहीं सोच रहे कि क्वेश्चन में तो मिल्क पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिल्क था, 75% मिल्क था। क्यों, क्योंकि 15 लीटर मिल्क था। तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 50% की वैल्यू और इस 75% की वैल्यू को मिला रहा हूं। दीज वैल्यूज आर गेटिंग मिक्स्ड इन द वेट्स ऑफ 10:20। वेट में हमेशा रेशो की बात आती है, तो ये 10 लीटर है, 20 लीटर है, तो रेशो क्या आ गया, 10:20, या फिर 1:2 का रेशो आ गया। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर। इस बात को अपन अगर मास्टर कर ले तो इसके ऊपर कुछ भी इफ्स एंड वर्ड्स बनेंगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे। तुमने रियलाइज करा ये 50% और ये 75% की वैल्यू को मिलाया और कुछ वैल्यू बनकर आई। एक काम करते हैं, अपन उस वैल्यू को अभी के लिए x मान लेते हैं। ये x वैल्यू बन गया। अब इस x को अपन कैसे फिगर आउट करेंगे,
ये मेन क्वेश्चन बनता है। तो इसके आगे अपन लगाएंगे एलिगेशन की टेक्निक। एलिगेशन की टेक्निक पता है क्या बोलती है? वो ये बोलती है कोई भी दो वैल्यू को अगर मिलाया जाए, वैल्यू ए और वैल्यू बी, इसको अगर मिलाया जाए और जो फाइनल वैल्यू निकल कर आ रही है वो अगर एक्स आ रही है, तो यहां पे लिखो एक्स माइनस ए और यहां लिखो बी माइनस एक्स। बेसिकली तुमको क्या करना है, ये एक्स है, इससे पहले ए को माइनस कर दो, फिर क्या करो, ये बी है, इससे एक्स को माइनस कर दो, और ऐसा क्रिस क्रॉस मेथड बना लो। बेसिकली तुमको क्रिस क्रॉस करना है, ये बी वाला काम इधर आ जाएगा, ये ए वाला काम इधर आ जाएगा। इस बी माइनस एक्स और इस एक्स माइनस ए का जो रेशो आएगा, बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू पता है किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू बराबर होगी वेट्स के बराबर। इसका जो भी वेट ए था और इसका जो भी वेट बी था उसके बराबर, वेट ए अपॉन वेट बी। दिस इज द फंडामेंटल टेक्निक ऑफ एलिगेशन। कोई भी दो वैल्यू को मिलाया जाए, वैल्यू ए और वैल्यू बी को मिलाया जाए और मिलाने के बाद वैल्यू एक्स बने, तो एक तरफ लिख लो एक्स माइनस ए और एक तरफ लिख लो बी माइनस एक्स, ऐसा क्रॉस में। फिर ये बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का जो रेशो है वो रेशो बराबर होगा वेट्स के रेशो के। दिस इज द टेक्निक ऑफ एलिगेशन। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इस 50% और इस 75% को मिलाया जा रहा है और फाइनली x% बनकर आ रहा है। यहां लिखो x माइनस 50, यहां लिखो 75 माइनस एक्स। इन दोनों का ले लो रेशो, 75 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 50 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द वेट्स। जो भी वेट था, जो भी क्वांटिटी था, ये उसके बराबर हो जाएगा 10/20। अब इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 उधर मल्टीप्लाई, 150 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 50। ठीक है, इधर भेज देते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 200, तो x इज इक्वल्स टू 66.66। तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने उस 50% मिल्क और उस 75% मिल्क को मिलाया था इन द वेट, क्या वेट, 10 लीटर इज टू 20 लीटर, या फिर रेशो भी बोल सकते हो 1:2 का रेशो। इस 1:2 के रेशो में, इस वेट के रेशो में जब मैंने इन दोनों क्वांटिटी को मिलाया तो ये मिलने के बाद 66.66% बन गया। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 66.66% इज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द फाइनल सोल्यूशन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने तुमको एग्जाम्पल के लिए बताया था। इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीका भी करने का, तुम बोल सकते थे यार ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने था कि यार 10 लीटर में से 5 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है, 20 लीटर में से 15 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है। तो तुम क्या बोल सकते थे, ये 5 लीटर मिल्क और ये 15 लीटर मिल्क दोनों ऐड हो जाएगा। इसमें 5 लीटर मिल्क का, ऐसा 15 लीटर मिल्क का, दोनों को मिला लिया तो टोटल कितना हो गया? 20 लीटर मिल्क हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास 20 लीटर मिल्क आ जाता। ठीक है, और वाटर में भी तुम सेम लॉजिक लगा सकते थे, 5 लीटर वाटर प्लस 5 लीटर वाटर, टोटल तुम्हारे पास आ गया 10 लीटर ऑफ वाटर। ये तुम बोल सकते थे। फाइनल सोल्यूशन तुम्हारे पास 10 लीटर प्लस 20 लीटर, ये ऐड होके 30 लीटर बनता। 30 लीटर में से 20 लीटर मिल्क है, तो 20 लीटर अपॉन 30 लीटर इंटू 100, यहां भी तुमको 66.66% ही मिलता। दिस वुड हैव बीन अ सिंपलर वे टू डू दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन, कि तुमको एग्जैक्टली लीटर मिल्क पता है, एग्जैक्टली लीटर वाटर भरा है, तुमने बेसिक अर्थमेटिक करके फाइनली परसेंटेज निकाल दिया। बट मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं, तुमको उस पर फोकस करना है। तुमको ये बात समझनी है कि जब भी कोई दो वैल्यू को मिलाया जाए, वैल्यू ए और वैल्यू बी, इन दोनों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद वैल्यू एक्स बने, तो तुम क्या कर सकते हो, यहां लिख सकते हो एक्स माइनस ए, यहां लिख सकते हो बी माइनस एक्स। फिर तुम पूछोगे कि यार ये वैल्यू ए और वैल्यू बी को किस रेशो में मिलाया गया या किस वेट में मिलाया गया। इसका कुछ वेट होगा, इसको अपन ने बोल दिया वेट ए, इसका कुछ वेट होगा, इसको अपन ने बोल दिया वेट बी। वेट ए और वेट बी का जो रेशो होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वेट ए अपॉन वेट बी। ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को कहा जाता है एलिगेशन की टेक्निक, और ये एक प्रोफाउंडली पावरफुल टेक्निक है। ये दुनिया भर की चीजों में लग सकती है। एक्चुअली जो बेसिक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है
उसके बाहर भी इस टेक्निक को लगाया जा सकता है। कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। बस तुमको समझना क्या है, तुमको ये समझना है किसी भी दो वैल्यू को किसी भी दो वेट में अगर मिलाया जाए तो वो ये नेचर शो करते हैं। बस तुमको ये बात समझनी है। अब वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क भी हो सकता है। पर अगर परसेंटेज ऑफ मिल्क की बात हो रही है तो इसको भी परसेंटेज ऑफ मिल्क से ही मिलाया जा रहा है। इसको ऐसा नहीं कि परसेंटेज ऑफ वाटर से मिला दिया, ऐसा नहीं चलेगा। परसेंटेज ऑफ मिल्क और परसेंटेज ऑफ मिल्क, इन दोनों को अगर मिलाया जाए और फाइनली एक परसेंटेज ऑफ मिल्क बनता है तो तुम एलिगेशन की टेक्निक लगा सकते हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरह का भी बनता है। तुमको ऐसा बोला जाता है कि एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने 10 kg राइस लिया ऑफ लो क्वालिटी। लो क्वालिटी लेट्स से 20 रुपीज पर केजी। ये लो क्वालिटी का राइस है जो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है, ठीक है। और उसने लिया हाई क्वालिटी राइस 5 kg। उसने 5 kg हाई क्वालिटी राइस लिया जो कि होता है 50 रुपीज पर केजी। तो तुम्हारे सामने दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? प्राइस ऑफ राइस। अब प्राइस ऑफ राइस और प्राइस ऑफ राइस इसको मिला दिया गया। तो एक शॉपकीपर था जिसने पहले 10 किलो खराब क्वालिटी खाया और उसमें 5 किलो गुड क्वांटिटी मिला दिया, और फिर फाइनली इसके पास कितना बनकर आएगा? ऑब्वियसली इसके पास बनके तो 15 kg आएगा, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि जो मिक्सचर बना है इसमें इफेक्टिव प्राइस कितनी है? मतलब 20 किलो का माल मिलाया 50 किलो के माल से, सीधी सी बात है। तो बीच में कोई वैल्यू आएगी 30, 40, इसके अराउंड कुछ वैल्यू आएगी जो एक्चुअली इफेक्टिव प्राइस ऑफ द माल है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम बोल सकते हो यार 10 किलो मैंने खरीदा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो मैंने 200 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। फिर तुम बोल सकते हो यार 5 किलो मैंने खरीदा 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 250 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। टोटल मैंने 450 रुपीज लगा दिए। अब इस 450 रुपीज में मेरे को 15 किलो मिल गया। तो अगर 15 किलो 450 रुपीज में मिला है तो इफेक्टिव प्राइस कितनी होगी? 450/15, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज पर केजी। ये तो अर्थमेटिक का तरीका हो गया, ये तो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस वाला तरीका हो गया कि तुमने निकाल लिया कि कितना पैसा यहाँ लगा, कितना पैसा वहां लगा। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। बट इसमें तुम चाहो तो डायरेक्टली एलिगेशन भी लगा सकते हो। तुम खुद से एक सवाल पूछो कि यार ये 20 रुपए पर किलो एक वैल्यू है, ये 50 रुपए पर किलो एक वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? X रुपीज पर केजी। ये वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ तुमने एलिगेशन लगा दिया। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में एलिगेशन लग सकता है। तुमको बस नोटिस करते आना चाहिए। कहीं भी अगर वैल्यू है और वेट है और मिलाया जा रहा है तो तुम एलिगेशन लगा सकते हो। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ये हो जाएगा x - 20, ये हो जाएगा 50 - x। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज नोटिस, अगर यहाँ पे x - 20 करा है, x पहले लिखा हुआ है, तो सेकेंड वाले में x बाद में आना चाहिए। डज नॉट रियली मैटर, तुम उल्टा भी लिख सकते हो। तुम चाहो तो इसको 20 - x भी लिख सकते हो, पर इसको फिर x - 50 लिखना पड़ेगा। एक बार x आगे, एक बार x पीछे, इस बात का तुमको हमेशा ध्यान रखना है। अब तुमने ये x - 50/20 - x इसका रेशियो ले लिया, दिस अपॉन दिस, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस लेफ्ट अपॉन दिस राइट। 10 किलो और 5 किलो मिलाया जा रहा है, 10 किलो और 5 किलो क्वांटिटी है जिसको मिलाया जा रहा है, मतलब ये वेट है। तुमने वेट आइडेंटिफाई कर लिया, इज इक्वल्स टू 10/5। अब तुमने लेफ्ट अपॉन राइट करा है तो यहां भी लेफ्ट अपॉन राइट करना है, ऐसा नहीं कि उल्टा कंफ्यूज हो गए। तो इज इक्वल्स टू 10/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5x - 250 इज इक्वल्स टू 200 - 10x, ठीक है। इसको यहां भेज दो। 15x इज इक्वल्स टू 450, ये आ गई तुम्हारी वैल्यू x की 30। मतलब मिक्स होने के बाद जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 30 रुपीज पर केजी। अब इसके आगे क्वेश्चन बन सकता है कि उसने 40 रुपीज पर केजी में बेचा, बताओ उसका कितना प्रॉफिट रहा। वो फिर अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया। तुमको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई दो वैल्यू को मिलाया जाए और तीसरी वैल्यू बने, वो भी सेम परसेंटेज है, सेम इतना रुपीज पर केजी है, सेम यूनिट की चीज बने, तो तुम वहां पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। यूजुअली क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बनता है क्वेश्चन अलॉय का। तुमको बोलते हैं तुम्हारे सामने दो अलॉय है, अलॉय ए और अलॉय बी। अलॉय क्या होता है? बेसिकली मिक्सचर होता है अलग अलग मेटल्स का, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को मिला दिया अलग अलग रेशो में,
या कॉपर और ब्रॉन्ज, इन सबको मिला के अलॉय कहते हैं। तो ये अलॉय होता है ए और बी। तुमने इन दोनों अलॉय को मिलाया, बहुत बढ़िया। अब इनको मिलाने के बाद तुमसे पूछा गया कि यार फाइनली जो परसेंटेज है या फाइनली जो फ्रैक्शन है वो क्या निकल कर आएगा। देखो, अपन अभी परसेंटेज में डील करना सीखा, तुम एक्चुअली फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हो। मान लो तुम्हारे सामने ऐसा दिया हुआ है कि जो ए है उसमें 1/5 गोल्ड है, 1/5 गोल्ड है, और रेस्ट 4/5 क्या हमको ही मालूम। ठीक है, ये 1/5 क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड है। ऊपर परसेंटेज ऑफ मिल्क की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड भाग गया है कि एक अलॉय ए है जो कि लेट्स से 20 किलोग्राम है, अपने पास 20 केजी अलॉय ए है, और हमारे पास 30 केजी अलॉय बी। इसमें 1/5 गोल्ड है और इसमें लेट्स से 2/5 गोल्ड है। बहुत बढ़िया। बाकी ये रेस्ट कुछ भी हो सकता है, कॉपर ब्रॉन्ज, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन तो गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1/5 गोल्ड और ये 2/5 गोल्ड को मिलाया, किस वेट में मिलाया गया, वेट है तुम्हारे सामने ये 20 केजी बाय 30 केजी, और इसको मिलाने के बाद तुम्हारे पास गोल्ड का क्या फ्रैक्शन बनकर आएगा ये बताते। तो यहां पे ले लो x, अब ये x ले लिया, यहां पे तुम फ्रैक्शन में ही माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज भी माइनस कर सकते हो, फ्रैक्शन भी माइनस कर सकते हो, इतना रुपए इतना किलो भी माइनस कर सकते हो, वेट भी माइनस कर सकते हो, एवरेज वेट ऑफ क्लास भी माइनस कर सकते हो, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास भी माइनस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी मिक्सचर एंड एलिगेशन के। तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है कि तुमको अल्टा पल्टी नहीं करनी, तुमको यहाँ पे लिखना है x माइनस 1/5। ठीक है, यहां तुमको लिखना है 2/5 माइनस एक्स। ये रेशो ले लो, क्या हो गया, 2/5 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 20/30। तो 2/5 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 20/30। मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 60/5 माइनस 30x इज इक्वल टू 20x माइनस 20/5। ठीक है, 12 माइनस 30x इज इक्वल टू 20x माइनस 4, इसको वहां भेज दो। 16 इज इक्वल टू 50x, x की वैल्यू आ गई 16/50, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/25। 8/25 इज द न्यू फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन द न्यू अलॉय। अगर इस अलॉय ए और इस अलॉय बी को मिलाया और जो नया अलॉय बनकर आया उसमें जो गोल्ड का फ्रैक्शन है वो 8/25 के बराबर है। इसमें है ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जरूरी नहीं है कि तुमको वेट्स पता हो सकता है तुमको एक वेट पता हो दूसरा वेट नहीं पता हो सकता है तुमको यहाँ की कोई क्वांटिटीज ना पता हो, और टेक्निक सेम ही है। देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ब्लू में है वेट्स, वेट ए एंड वेट बी, फिर तुम्हारे पास है दो वैल्यूज, वैल्यू ए एंड वैल्यू बी। इन दोनों को तुमने मिलाया तो तुम्हारे सामने क्या निकल कर आई, वैल्यू एक्स निकल कर आया। ये तुम्हारे सामने पूरी सिचुएशन बनती है। तो तुम्हारे पास टोटली कितनी चीजें काम करने के लिए, तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5, 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में से तुमको कोई भी 4 चीज पता है तो तुम 5वीं चीज निकाल सकते हो। मान लो तुमको वेट ए पता है, वैल्यू ए पता है, वैल्यू बी पता है, और वैल्यू ऑफ एक्स भी पता है, तो तुम वेट भी निकाल सकते हो। ये हो सकता है तुमको ये वाली चारों वैल्यू पता है तो तुम वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो 5 चीजों में से अगर तुमको 4 चीजें पता है तो तुम 5वीं चीज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल इस बार मैं देता हूँ हाइट का। लेट्स से तुम्हारे सामने दो क्लासरूम है, ठीक है, एक है क्लासरूम ए और क्लासरूम बी। क्लासरूम ए में जो एवरेज हाइट है बच्चों की वो लेट्स से 150 सेंटीमीटर है, ये एवरेज हाइट है, और क्लासरूम बी की एवरेज हाइट है 180 सेंटीमीटर। तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ये है वैल्यू ए और ये है वैल्यू बी। अब सवाल बनता है कि इसमें वेट क्या होगा। इसमें वेट होगा क्लास साइज। हर क्वेश्चन में एक अलग चीज वेट होगी। बेसिकली क्वांटिटी वाली चीजें होती है ना, कितने बच्चे हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना मिल्क है, कितना अलॉय है, कितना सोल्यूशन है, ये जो क्वांटिटी वाली चीज होती है ना, ये वेट के बराबर होती है। और जो चीज मिक्स होके नई वैल्यू बन रही है वो वैल्यू के बराबर होती है। तो तुमने बोला कि क्लास ए की एवरेज हाइट थी 150 सेंटीमीटर और क्लास बी की एवरेज हाइट थी 180 सेंटीमीटर।
इन दोनों को अपन ने मिला दिया। मिलाने के बाद जो एवरेज हाइट निकल कर आई वो आ गई 170 सेंटीमीटर। अब ये जो 170 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल कर आई, इसके बाद तुमको ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है, और लेट से तुमको ये बात भी पता है कि जो नंबर ऑफ बच्चे थे इन क्लासरूम टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम ए में तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 10। अब मुझे ये बताओ क्लासरूम बी में तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो मैंने तुमको क्या बोला था, 5 चीजें हैं, कोई भी 4 चीज पता हो तुम 5वीं चीज निकाल सकते हो। बस तुमको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि वेट क्या है, वैल्यू क्या है। वैल्यू ये दोनों है, ये मिक्स होने के बाद वाली वैल्यू है, और ये दोनों वेट है। अब देखो मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम, तो मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूं। लेट्स एज्यूम इट टू बी टी। अब मैं यहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? माइनस करो, किसको माइनस करो? इसको पहले इससे माइनस कर दो, तो 170 माइनस 150, यहां लिख दो 170 माइनस 150। पहले x था तो x माइनस 150 लिखते थे, अब अपने को पता है 170 को 170 माइनस 150 लिख दिया। यहां पे उल्टा लिखना है, यहाँ पे 180 माइनस 170 लिखना है। एक बार 170 आगे, एक बार 170 पीछे। अब इन दोनों का रेशियो लेना है। अपन ने ये जो समझा था 180 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 170 माइनस 150 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज द रेशियो ऑफ द वेट्स। पहला वेट क्या है 10 और दूसरा वेट क्या है t, दो इज इक्वल्स टू 10 अपॉन टी। इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा? 10 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन टी। इसको इससे कैंसिल करा, इसको उधर मल्टीप्लाई करा, टी की वैल्यू आ गई 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए was 10 and number of students in classroom B was 20। तो तुमने क्या क्या बात समझी? तुमने पहली बात ये समझी, किसी भी दो वैल्यूज को किसी भी दो वेट्स में मिलाया जाए तो जो नई वैल्यू बनती है, तो उस वैल्यू के लिए अपन ये टेक्निक यूज करते हैं। दो वैल्यूज को मिला के तीसरी वैल्यू बनाई, वेट ए और वेट बी में। तो यहां पर आ गया वैल्यू x माइनस वैल्यू ए, और यहां पर आ गया वैल्यू बी माइनस वैल्यू x। इन दोनों का जो रेशियो होगा वैल्यू बी माइनस वैल्यू एक्स अपॉन वैल्यू एक्स माइनस वैल्यू ए, ये वेट ए अपॉन वेट डी के बराबर होगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ई। ये अपन ने पहली बात समझी। दूसरी बात ये समझी कि इन 5 क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी अपने को अननोन होगी, और अपन इस फॉर्मूला का, इस रेशियो का यूज करके अपन वो अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 2। And point number 3, the most important point, is that this can be used in various different places where two values are getting mixed in two different ways. You will have to identify what value is right and what weight is right. एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं रिलेटिवली। लेट्स से तुम्हारे सामने क्वेश्चन जहां ऐसा कहा गया है कि तुम दो सोल्यूशन मिला रहे हो, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए में वाटर जो है वो 10% है, मिल्क है वो 30% है, एंड द रेस्ट इज अल्कोहल। तो अपन ने अल्कोहल सीधे लिख लिया, अल्कोहल कितना हो गया? 60% अल्कोहल है, ठीक है। सोल्यूशन बी में वाटर जो है वो 20% है। इसमें मिल्क का कितना परसेंट है तुमको ये नहीं मालूम, यू डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क हियर, और तुमको ये भी नहीं मालूम कि इसका अल्कोहल कितना परसेंटेज है, ठीक है। इसके अलावा तुमको मालूम है कि जो सोल्यूशन ए है वो 60 लीटर है, ठीक है, and you don't know what is the quantity of solution B. Apart from this, you know two more things. One thing that you know is that after mixing the two solutions, the percentage of water is 12.5%. और after mixing एक और चीज होगी, जो मिल्क का परसेंटेज है वो 40% है। तो you know two additional things कि मिक्स करने के बाद वाटर है 12.5% और मिक्स करने के बाद जो मिल्क है वो है 40%। तो वो बात अपन साइड में लिख लेते हैं। जो मिक्स आएगा फाइनल, उसमें जो वाटर बनकर आएगा वो आएगा 12.5%, और जो मिल्क बनकर आएगा वो आएगा 40%। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तुम्हारा फाइनली क्वेश्चन ये है कि जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं वो निकालो मिल्क का परसेंटेज कितना था, अल्कोहल का परसेंटेज कितना था, और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन भी कितनी थी। ये सारे क्वेश्चन मार्क तुमको निकालना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जब तुम इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तुम हो जाओगे भारी कंफ्यूज, क्योंकि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा कि इतना अल्कोहल इतना ये वो, आदमी हो जाएगा कंफ्यूज। बट अगर तुम
उस इंग्लिश को पढ़ के यहां तक लिख पाए, जिस तरीके से मैं लिखता हूं वहां तक पहुंच पाए, तो तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुमको अप्रोच बहुत सिंपली दिख जाएगी। तुम क्या बोलोगे, यार मैं तो एलिगेशन लगाना चाहता हूं। मैं अगर एलिगेशन लगाता हूं, तुम ध्यान से सोचो, ये 10% और ये 20% को मैं मिलाता हूं तो क्या बनकर आता है, 12.5% बनकर आता है। ये चीज दे रखी है। अब मैं वैल्यू ऑफ वाटर जानता हूं, परसेंटेज ऑफ ए भी जानता हूं, परसेंटेज ऑफ बी भी जानता हूं, मिक्स होने के बाद का परसेंटेज भी जानता हूं, और मैं एक वेट भी जानता हूं। तो आउट ऑफ द 5 थिंग्स, 1 2 3 एंड 4 थिंग्स आई ऑलरेडी नो, आई कैन फाइंड द 5th थिंग। एक बार ये 5th थिंग आ जाएगी तो फिर मुझे ये दोनों वेट्स तो पता ही है, मुझे ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो वहां से मैं फिर मिल्क का परसेंटेज निकाल लूंगा। तो तुम जूम आउट करके पूरी की पूरी चीज एक साथ देख सकते हो। तुम बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, 10% और 20% को मिला देते हैं और 12.5% बना लेते हैं। वी डोंट नो द वेट ऑफ सोल्यूशन बी, वी डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन बी, लेट्स कॉल इट टी। टी के बराबर है, मैंने 10% वाटर और 20% वाटर को मिलाया, मेरे पास आ गया 12.5% वाटर। ये क्या होगा, 12.5 माइनस 10, ये होगा 20 माइनस 12.5। इन दोनों का ले लेते हैं रेशो, 20 माइनस 12.5 अपॉन 12.5 माइनस 10 इज इक्वल टू रेशो ऑफ व्हाट, रेशो ऑफ वेट्स। तो 60 अपॉन टी बेसिकली, तो दैट इज इक्वल्स टू 60 अपॉन टी। इस तरीके से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 7.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 60 अपॉन टी। ये 1 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, टी की वैल्यू फाइनली आ गई 20। तो 20 लीटर्स वाज द क्वांटिटी ऑफ व्हाट, वाज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन बी। ये 20 लीटर आ गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये 20 लीटर आ गया, ये सबके लिए वेट का रोल प्ले करेगा। ये जो वेट है वो यहां भी काम करता है, यहां भी काम करता है, यहां भी काम करता है। वेट तो सबका कॉमन है ना, तो सब में वेट सेम ही रहेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये 60 और ये 20 के वेट में मैंने मिल्क को मिलाया इस बार। अब मिल्क 30% है, ये नहीं मालूम अपने को, लेट्स से अपन इसको x% मान लेते हैं। इस 30 और x को मिलाया और मेरे पास फाइनली आ गया 40%। 30% और x% को मैंने मिलाया और मेरे पास क्या आ गया, 40%। अब यहां पे भी सेम ही लॉजिक रहेगा, तुमको एक वैल्यू नहीं पता तो वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 40 माइनस 30। एक बार 40 में 30 माइनस करा तो ये हो जाएगा x माइनस 40। एक बार 40 आगे, एक बार 40 पीछे। अब x अपॉन 40 माइनस 30 इज द रेशियो ऑफ द वेट्स। ये क्या था, 60 लीटर था और ये 20 लीटर था। तो x माइनस 40 अपॉन 40 माइनस 30 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस 60/20। तो 60/20, बहुत बढ़िया। ये 1 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ये हो गया 10। तो x माइनस 40/10 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30, x आ गया 70। मतलब क्या, मतलब ये रहा होगा 70%। मैंने 30% मिल्क और 70% मिल्क को मिलाया तो मेरे पास 40% मिल्क बनकर आया। तो ये यहां पे रहा होगा 70% मिल्क। दिस वैल्यू इज 70%। अब सीधी सी बात है, 20% वाटर है, 70% मिल्क है, तो बचा कुचा 10% जो है वो अल्कोहल हो जाएगा। और काफी लॉजिकल सी ये बात है। इस 10% और इस 20% को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच की कुछ वैल्यू 12.5% बनेगी। जब इस 30% और इस 70% को मिलाएंगे तो बीच की कुछ वैल्यू 40% बनेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए 60% और 10% को मिलाएंगे तो भी कुछ वैल्यू बनेगी। अगर तुमसे कोई पूछे कि वैल्यू कैसे निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। क्या बोलोगे, 60 और 10 को मिलाते हैं और कुछ फाइनल वैल्यू बनेगी, तो उसको भी ला के दिखाई देते हैं ताकि तुम सारी पॉसिबिलिटी देख लो। 60 और 10 इसको मिला रहे हैं इन द रेशो व्हाट, 60 लीटर और 20 लीटर। फाइनली बन गया ये वैल्यू x। ये हो गया x माइनस 60, ये हो गया 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 60/20। ये से कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 180। इसको वहां भेज दो, इसको वहां भेज दो, 190 इज इक्वल्स टू 4x। तो x की फाइनल वैल्यू आ गई 47.5। तो 47.5% जो है वो अल्कोहल होगा फाइनल सोल्यूशन में, ये होगा 47.5। और वैसे तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 12.5 यहां हो गया, 40% यहां हो गया, ऑलरेडी 52.5 हो गया, तो बचा कुछ 47.5 यहां हो गया।
but I wanted to show you all the different ways allegation can be used to solve such a complex question. तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं. 10% और 20% को मिलाया गया तो 12.5% बना. उससे अपन ने फिगर आउट कर लिया कि यार ये 20 लीटर रहा होगा, ये वेट रहा होगा. जैसे ही ये वेट मालूम पड़ा तब अपन ने क्या बोला कि यार इस मिल्क को इस कुछ वैल्यू से मिलाया गया था, 30% को किसी एक्स वैल्यू से मिलाया गया था, तो 40% के बराबर हो गया. तो वो एक्स वैल्यू क्या होगी वो अपन ने इन वेट के रेशो यूज करके निकाल लिया. पहले अपन ने ये वाला एलिगेशन लगाया था जहां से अपन ने टी की वैल्यू 20 निकाली. फिर सेकंड अपन ने ये वाला एलिगेशन लगाया जहां पे टी की वैल्यू 20 यूज करके इस एक्स परसेंट की वैल्यू 70% निकाली. और एक बार ही 70% निकाल के फिर अपन ने अल्कोहल फिगर आउट कर लिया. फिर अपन ने सिंपल सा बोला 60% और 10% को अगर मिलाते हैं इन द रेशो 60:20, इस रेशो में अगर मिलाते हैं तो 47.5% तुम्हारे पास अल्कोहल आ जाता है. तो ये है तुम्हारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ यू कैन यूज मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस टू सॉल्व जस्ट अबाउट एनीथिंग विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी.